उड़ जाऊंगी। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब जब डीमंस को आप किसी के अंदर से निकालते हो, यदि उसके अंदर आप फायर को नहीं देते हो, यदि उनके अंदर आप प्रभु के वचनों से भरना नहीं शुरू करोगे, तो रेडी हो जाए, वो दुष्ट आत्मा फिर से वापस आएगा। आपको समझ आ रही है? मेरे स्पिरिचुअल फादर हमेशा किसी को डिलीवर्ड करते हो, यदि आप किसी को छुटकारा देते हो और उसके अंदर वचन को आप डालते नहीं हो, तो आप उसका हालात बुरा कर दोगे। पहले तो एक आत्मा था, पर जो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा। बाइबल बोलती है वो और 7 गंदी आत्माओं को क्या करेगा, लेके आएगा। और बाइबल बोलती है उस मनुष्य का हालत पहले से भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इमेजिन कि दुष्ट आत्मा डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला और वो कहाँ पे गई, ड्राई प्लेस में गई, जहाँ पर सूखी जगह में गई। और वो बंदी कौन है, चर्च की बंदी है। वो औरत कौन है, चर्च का औरत है। मैं एग्जाम्पल बता रही है। और बाइबल कहती है कि जब वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, डिसाइड करती है कि मैं फिर से अपने घर में वापस आऊंगा, और वो विश्वासी प्रेयर करती है, वो विश्वासी प्रेयर करता है, वो लड़का प्रेयर करता है, वर्शिप करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, और दुष्ट आत्मा बोल रही है मैं उसी जगह जाऊंगी। जस्ट इमेजिन, आपकी प्रेयर से वो डर नहीं रहा है। जस्ट इमेजिन, आप फास्टिंग कर रहे हो, डर नहीं रहा है। आप चर्च में आ रहे हो, आपको समझ आ रही है? हो सकता है आप वर्शिप टीम हो, वो आप वर्शिप कर रहे हो, पर वो बाइबल बोल रही है मैं फिर से वापस आऊंगी वर्शिप टीम के अंदर। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोल रहा है मैं फिर से जाऊंगा जहां से मैं आई थी। बाइबल क्या बोलती है उसके बाद? बाइबल बोलती है वो जाती है और उसको सजाया हुआ पाती है। आपको समझ आ रही है? पहले सजाया हुआ नहीं होता है, पर बाइबल बोलती है जब वो निकल के जाती है, सजाया हुआ पाती है। मतलब खाली जगह, खाली जगह जहां पर प्रेयर नहीं है, वहां पे वो आना पसंद करेगा। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई आई सेड टू यू, ऑलवेज मैं आपसे कहता हूं, यदि आप यहाँ पे प्रेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा, घर जाके प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। 10 बजे भैया का प्रेयर होती है, 1 घंटे मुझे उसमें बैठना है, और घर जाके पर्सनल प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। आप दुष्ट आत्मा की बस में आ चुके हो। यदि आपको फोर्स नहीं कर रहा है कोई प्रेयर करने के लिए, आप डिमोनिक इन्फ्लुएंस हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर एक बर्डन नहीं आ रहा है प्रेयर करने के लिए, यदि कोई आपको धकेल नहीं रहा है प्रेयर करने के लिए, इसका मीनिंग है कोई आपको फोर्स कर रहा है, रोक रहा है, प्रेयर मत करो। तो संडे को 2 घंटे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और जब आप आत्मिक दुनिया में स्ट्रांग रहोगे, इस शारीरिक दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे। यदि आप आत्मिक दुनिया में स्ट्रांग नहीं हो, तो शारीरिक दुनिया की आत्मा आपको क्या करेगा, पकड़ना शुरू करेगा और आपके साथ इंटरटेन करेगा। आपको समझ आ रही है? तो यदि आप स्ट्रांग नहीं हो इनफ आत्मा में, तो रेडी हो जाओ। इस संसार की जो स्पिरिट है वो आपको घेरना शुरू करेंगे, आपके साथ इंटरटेन करेंगे, खेलेंगे, आपके साथ पॉपकॉर्न खाएंगे, और आप भी उनके साथ क्या करो, मिलके पॉपकॉर्न खाओ। आपको समझ आ रही है? साइड करती है वही बंदा के पास जाने के लिए जो आराधना कर रहा है, जो वर्शिप कर रहा है, क्योंकि उसको पता है वो 2 घंटा में उस आग को सह लूंगा, और वो 6 दिन तक प्रेयर नहीं करेगा। आपको समझ नहीं समझ पा रहे हो? यदि आप प्रेयर नहीं करोगे, डीमंस को पता है ये प्रेयर नहीं करती, 2 घंटा मैं चर्च में हुई उस आग को सह लूंगा, उसके बाद तो प्रेयर लाइफ इसकी। आपको समझ आ रही है? इसलिए बार बार डीमंस आने का मतलब क्या है? कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। चर्च में बोला जाता है फास्टिंग प्रेयर है, चर्च में बोला जाता है 4 बजे की प्रेयर है, घर में बैठ के लोग नहीं आते हैं और सोचते हैं प्रभु हमसे बातें करता है। आपको समझ आ रही है? यदि आपके आत्मा को पता है कि संडे की मीटिंग में खाली इसको 2 घंटे बैठना होता है, वो भी एक आत्मा फिर से डिसाइड करती है मुझे उसी घर में जाना है जहां से मैं निकल के आई थी। और वो बंदा कौन है? जो वर्शिप करता है, फास्टिंग करता है, अन्य भाषा में प्रे करता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाता है, मुझे क्या है, बच्चों का नॉलेज है। पर दूसरा आत्मा बोलती नहीं, मुझे फिर से उसी घर जाना। आपको समझ आ रही है? क्योंकि फायर नहीं है, प्रभु की आग नहीं है, लाइट नहीं है। आपको पता है उसकी फायर को आप कैसे रिसीव करते हो? डेली प्रेयर लाइफ को बिल्ड करके, डेली प्रेयर लाइफ को बिल्ड करके। यदि आप डेली प्रेयर नहीं करोगे, कोई फायर आपके लाइफ में काम नहीं करेगा, कोई लाइट आपके लाइफ में नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? यदि आप डेली बाइबल नहीं पढ़ते हो, कोई फायर, कोई लाइट आपके जीवन में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द बाइबल सेज, प्रभु का वचन जब हमारे हृदय में जाता है, वो ज्योति को प्रोड्यूस करता है, वो फायर को प्रोड्यूस करता है। कौन को मेरी बात? ये मैसेज आपको स्पिरिचुअल समझ रहे हैं? डिसाइड कर रहा है कि मैं फिर से उसके घर जाऊंगा, फिर से उसके अंदर जाऊंगा, और बोलता है वो मेरा घर है। पर इस वर्ड्स को फिर से पर दूसरा आत्मा कहती है कि मैं क्या करूंगा, फिर से उसी घर में जाऊंगा जहां से मैं आई थी।
देखो, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को घर बोल रही है। और परमेश्वर बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर किसका घर है? और दुष्ट आत्मा बोल रही है ये मेरा घर है। परमेश्वर बोलता है ये मेरा घर है। और परमेश्वर के घर में क्या होता है? प्रेयर्स होती है। दुष्ट आत्मा के घर में क्या होता है? कुछ नहीं होता, गंदगी होती है, बुराई होती है। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई यीशु बोलता है मेरे घर को तुमने डाकुओं के अड्डा को बना कर रखा हुआ है। पर बाइबल बोलती है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो परमेश्वर इस घर का बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपकी बात कर रहा है। यदि आप प्रेयर वॉरियर्स हो तो आप परमेश्वर के घर हो। फिर आप कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा फिर से वापस आती है। ध्यान से सुनना, बाइबल बोलती है वो फिर से क्या करती है? अपने घर में आगे बढ़ो। तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। आपको पता है बाइबल में दुष्ट आत्मा के शब्द है। ये देखो बाइबल में कि जब आप एक बार छुटकारा पाओ और आपके अंदर फायर ना हो, लाइट ना हो, वो डीमंस फिर से वापस आएगा। लोग बोलते हैं पास्टर की गलती। पास्टर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। पास्टर तो निकाल रहा है बार 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 बार, पर वो बार बार डीमंस आ रही है क्योंकि आपके लाइफ में क्या है? खालीपन है। कोई प्रेयर्स नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई खुदा के वर्ड को पढ़ना नहीं है, कोई मनन नहीं है, कोई आत्मिक चीज नहीं है। इवन लोग चर्च में नहीं आते और आप चाहते हो खुदा मुझे क्या करेगा? डिलीवर्ड करेगा। लायर्स, ये बंदे कौन है? झूठे बंदे जो अपने आप को भरमा रहे हैं। आपको समझ आ रही है? मैं अपने उसी घर में लौट जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना झाड़ा और बहारा और वाह। सजाया पाती। जस्ट इमेजिन, आप घर से बाहर निकले हो, उससे पहले क्या था? पूरा बेकार था। जब आप चर्च के अंदर आ गए, आप देख रहे हो क्या है? सजाया हुआ पाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? जब चर्च में आते हो कितना अच्छा फीलिंग्स आती हो। वाह, ये जगह कितना सुंदर है। आपको समझ आ रही है? कितना लोगों ने सजा के रखा हुआ है, जैसे आज लोगों हमने लगाया हुआ है। कितनी सजी हुई चीज़ है ये। सेम डीमंस बोलते हैं खुश हो जाती है जब वो आपको देखती है। कोई प्रेयर्स नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई खुदा के वर्ड को मेडिटेट, वो खुश हो जाती है क्योंकि कोई ज्योति नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन यदि आपके अंदर नहीं है तो ज्योति नहीं है, फायर नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन आग है जो हमारे स्पिरिट में क्या करती है? बर्निंग फायर को जलाती रहती है, आग जलाती रहती है जब प्रभु के वर्ड को आप रिसीव करते जाते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और डीप है और बोलती है मैं फिर से वापस जाऊंगी। आगे बढ़ क्या बोलता है वो? सुनो, अपने से बेकार 7 दुष्ट आत्मा को, कितने? अब वो कितने हो गए? 8। पहले वो क्या थी? अकेले थी। अब वो कितने को लेके आ रही है? कितने को? बोलो 7 को। बोलते अपने से बुरे कभी अपने नहीं है। दुष्ट आत्मा कभी भी, दुष्ट आत्मा के अंदर एकता है पर चर्च के अंदर नहीं है। आपको समझ? चर्च के आज बिलीवर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की, पर डीमंस मिलके रहते हैं। बोलते तुम मेरे घर में चल। आपको समझ आ रही है? आपको आप कभी शेयर कर पाओगे अपने घर? कौन कौन करेगा? जैसे आपके घर में पूरे चर्च चल जाए और वहीं रहे, वहीं खाए आपके राशन से, आप कभी मानोगे? बोलोगे नो ब्रदर, नो सिस्टर। पर डीमंस बोलता तू मेरे घर चल, वहीं रहना, वहीं खाना। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बात और को क्या करता है? वो लेके जाता है आगे और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। जाके क्या करती है? वास करती है। और आगे और उस मनुष्य, सुनो, उसकी मनुष्य की हालत पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। पिछली तो सही था पर जब वो 7 आ गए उससे बुरा हालत उनका होना शुरू करता है। तो यदि आप किसी को छुटकारा दे रहे हो और यदि वर्ड नहीं है उनके अंदर, यदि खुदा का वचन नहीं है, फायर नहीं है, लाइट नहीं है, डीमंस फिर से आएगा और उनका पुराना जो हालत उससे भी बेकार हालत होना शुरू करेगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा किन चीज़ों से डरता है? जब आपके अंदर फायर आती है, जब आपके अंदर ज्योति आती है। कौन को मेरी बातें बोल सुन रहे हैं? परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को बढ़ा दीजिए, परमेश्वर मेरे अंदर ज्योति को बढ़ा दीजिए। अपने वचनों के द्वारा मेरे अंदर ज्योति बढ़े, तेरा वचन मेरे अंदर ज्योति को प्रोड्यूस करे। हालेलुया।